गया है कि पहले 3 साल हमें दे दे, आखिरी 2 साल आप वजीर आजम बने। नहीं 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 नहीं, मैंने इस बात को मना किया है। मैं इस तरीके से वजीर आजम नहीं बनना चाह रहा हूं। हम ना कोई वफाकी वजारत चाहते हैं, ना वजीर आजम का कुर्सी चाहते हैं। हम इतना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम का मसाइल हल कर सके। अपने आप को मौलाना कह के फिर इतना ढिठाई से झूठ बोलना मजाक है। कोई पीर साहब है, ये पीर साहब कह रहा है कि धांधली हुआ। आप मुझे बताएं कहां धांधली हुआ पीर साहब। बिलावल भुट्टो जरदारी का वफाकी काबीना का हिस्सा ना बनने का ऐलान। कहते हैं वजीर आजम के लिए वोट देंगे मगर वजारतें नहीं लेंगे। सदर के लिए आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। ठट्ठा में जलसे से खिताब में कहा, मुझे कहा गया 3 साल मियाँ साहब वजीर आजम, अगले 2 साल आप। मैंने इनकार कर दिया। इस तरह वजीर आजम नहीं बनना चाहता। मुझे वजीर आजम बनाएंगे तो आवाम बनाएंगे। पीर पगारा और मौलाना को ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। कहा, मैं 2 सीटों में से 1 सीट छोड़ रहा हूँ। दोनों ज़िमनी इलेक्शन में खड़े हों, औकात पता चल जाएगी। पीपी का वोट लेना है तो सिंध को तरक्याती मंसूबे दो। 4 सूबों में लगने वाली आग बुझाने के लिए पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाता हूँ। वफाक और जमहूरियत को खतरा हुआ तो कारकुनों को निकलने की कॉल दूंगा। मुल्क में आमराना निज़ाम लाने की कोशिशों की मज़ाहमत करूंगा। तय हुआ था कोई रहनुमा ज़ेरे गौर निकात पर बयानबाजी नहीं करेगा। सरबराह नून लीगी कोऑर्डिनेशन कमेटी इसहाक डार का बिलावल के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, नून लीग और पीपी अरकान ज़ाब्ते की पासदारी करें। फरीकैन के दरमियान अभी तक हतमी नुकात तय नहीं हुए। मुशावरत के 4 दौर मुकम्मल हो चुके। आज के इजलास में पेशरफ्त मुतवक्के है। मुशावरत मुकम्मल होने पर मुश्तरका एलामिया जारी होगा। पहले कोई बात करना मुनासिब नहीं। साफ नज़र आ रहा है कि MQM, पीपल्स पार्टी और PMN मिलके हुकूमत बनाएंगी फेडरल गवर्नमेंट में। पंजाब में मुस्लिम लीग नून जो है वो अकेले इंशाल्लाह ताला हुकूमत बनाने के पोजीशन में है। सियासी इस्तेकाम जो है, चाहे उसके लिए हमें अपोजिशन में बैठना पड़े तो उसके लिए तगदो करनी चाहिए ताकि माशी इस्तेकाम आ सके। पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा से मिलकर हुकूमत बनाएंगे। ख्वाजा आसिफ का दावा। कहा, वफाक में इत्तेहादी हुकूमत बनने जा रही है। अहम पेशरफ्त हो गई। शहबाज शरीफ को इत्तेहादियों से मामलात का तजुर्बा है। पंजाब में नून लीग अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। उधर पावर शेयरिंग फार्मूले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में पेशरफ्त। सदर, स्पीकर और गवर्नर्स के ओहदे पीपल्स पार्टी को मिलेंगे। पंजाब में भी मामला तय पाने का दावा। नून लीग बलूचिस्तान में वजीर आला के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत करेगी। वारान को रिटर्न कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाए और उनकी नोटिफिकेशन जारी की जाए। हमारी सीट्स कराची में तकरीबन 18 से 19 वो इसी तरह ही धांधली हुई है जिस तरह के रावलपिंडी के कमिश्नर साहब ने कल इंकशाफ किया है। इलेक्शन के बाद कोशिश हो जाती है कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन पे बात की जाए। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अभी तक वो रिजल्ट जो अवाम की मैंडेट को रिफ्लेक्ट करता है, इस वक्त तक इलेक्शन कमीशन ने वो जारी नहीं की। मरकज और पंजाब में पीटीआई हुकूमत बनाएगी। उमर अयूब का दावा। कहा, अवाम ने पीटीआई को 180 नशिस्तें दी हैं। हमारे नंबर पूरे हैं। पता है हाउस के अंदर कैसे अक्सरियत साबित करनी है। इंतखाबात में मुबैना धांधली की अदालती तहकीकात का भी मुतालबा। कहा, पीटीआई के साथ मदर ऑफ ऑल रिगिंग की गई। बोले, बहरान का वाहिद हल है फॉर्म 45 के मुताबिक नतायज जारी किए जाएं। चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तहकीकात से अलग रहें। बैरिस्टर गोहर बोले, हम सिर्फ साफ और शफाफ इंक्वायरी चाहते हैं। चीफ जस्टिस के इस्तीफे का मुतालबा नहीं करते। छीनी गई नशिस्तें वापस दी जाएं। मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई से इत्तेहाद का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, तहरीक इंसाफ से कोई इत्तेहाद नहीं हुआ, ना ही फौरी तौर पर मुश्तरका जदोजहद नजर आती है। दोनों के दरमियान हाइल पहाड़ अबूर करना आसान नहीं।
सियासी लोग मुज़ाकरात और मसले के हल से इनकार नहीं करते। जिस इलेक्शन पर सवाल उठें उसको कैसे तस्लीम किया जाए। सियासी इस्तेहकाम किसी जमात की नहीं, मुल्क की ज़रूरत है। नफरत और इंतकाम का नुकसान पाकिस्तान और अवाम को होगा। रियासत को बचाने के लिए सबका इत्तेहाद ही तमाम मसाइल का हल है। शहबाज शरीफ कहते हैं कोशिश है पाकिस्तान को मंडलाते खतरात से बचाएं। साबिक वफाकी वजीर सरदार मोहम्मद यूसुफ से मुलाकात में गुफ्तगू। बलोचिस्तान के हल्का PB-12 बोलान से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार नून लीग में शामिल मीर आसिम की शहबाज शरीफ से मुलाकात। क़यादत पर एतमाद का इजहार। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात की तहकीकात कमेटी आज से काम शुरू करेगी। कौमी असम्बली के 13, सूबाई असम्बली के 26 हल्कों के ROs के बयानात कलमबंद होंगे। तमाम 6 DROs के भी बयानात लिए जाएंगे। कमेटी 3 रोज़ में रिपोर्ट पेश करेगी। दूसरी जानिब पंजाब काबीना ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी दे दी। एडिशनल कमिश्नर रावलपिंडी मुद्दई बनेंगे। IG पंजाब पुलिस को भी इंदराज मुकदमा के लिए हिदायत जारी। ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकनी पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निज़ाम में इंतशार पैदा करना है, जिसकी खुली छूट तबाही को दावत देना है। अफसरान घबराए नहीं, धमकियों से मरूब हों, कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम दें। अफसरान की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। नामजद वज़ीर आला से चीफ सेक्रेटरी पंजाब की मुलाकात। लियाकत चट्ठा के बयान और कानूनी चाराजोई बारे तफसीलात। कल एक मौसूफ जो कमिश्नर पिंडी थे, ना ये किसी स्टेज पर RO हैं, ना ये किसी स्टेज पर DRO हैं, ना इनका इलेक्शन के पूरे प्रोसेस से कोई ताल्लुक है और ना ही इनका कोई पूरे के पूरे मामले में कोई ताल्लुक बनता है। नून लीग का निगरान हुकूमत से रियासत के खिलाफ साजिश की तहकीकात का मुतालबा। मलिक अहमद खान ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का बयान 9 मई का पार्ट 2 करार दे दिया। हुकूमत से बगैर सबूतों के जारी कैंपेन पर कार्रवाई का मुतालबा। मलिक अहमद खान ने कहा मुल्क को आग लगाने का मंसूबा बनाया गया, ये सियासी नहीं बलवाई है। DROs की फैमिलीज के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाई जा रही है। निगरान हुकूमत क्या देख रही, किस चीज़ का इंतजार है। अता तारा ने दावा किया लियाकत चट्ठा का PTI से राब्ता साबित हो गया। अज़मा बुखारी ने कहा साबिक कमिश्नर और असलम इकबाल के दरमियान राब्ते हैं। पार्टी वाबस्तगी की डेडलाइन खत्म। 8 आज़ाद अरकान असम्बली किसी भी पार्टी की रुकनियत से महरूम। MNA मियां अजहर और 7 अरकान ने सिंध असम्बली शामिल। 54 आज़ाद अरकान की किसी पार्टी में शमूलियत का आज आखिरी रोज़। उधर अली अमीन गंडापुर की दोनों हलकों से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। नामजद वज़ीर आला KP NA 44 और PK 113 से जीते। बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, असद कैसर, शानदाना गुलजार का नोटिफिकेशन जारी। सिंध की बागडोर एक बार फिर मुराद अली शाह संभालेंगे। पीपल्स पार्टी क़यादत ने अहम फैसला कर लिया। मुराद अली शाह तीसरी बार सिंध के वज़ीर आला बनेंगे। पीपल्स पार्टी सिंध की अक्सरियती जमात है। इंतखाबात आए और गुजर गए, उसके नताइज में तबसरा जारी है। इस बार इस हल्के के फिर टुकड़े किए गए। खुदा का शुक्र है कि हमने बिला ताखीर इंतखाबात के नताइज को तस्लीम किया और हमने उसमें कोई मीन मेख नहीं निकाली। निकालना चाहते तो 1000 बातें थी। बाज लोगों ने मुझे कहा कि आप जल्दी कर गए, जितने मुंह उतनी बातें। कोई जल्दी नहीं की, कोई जज्बाती फैसला भी नहीं किया। एक असूली फैसला है और जब आपने असूली फैसले करने हो तो सोचने की जरूरत नहीं होती, चंद लम्हों में आप फैसला करते हो। नून लीग गलतियों की निशानदही करके इस्लाह करे। ख्वाजा साद रफी का पार्टी को मशवरा। कारकुनों से खिताब में कहा नफरत और तलखी के माहौल में इंतखाबात को सब कैसे तस्लीम करेंगे। पंजाब में नून लीग जीती तो दूसरे सूबों में धांधली नहीं हुई। इदारे और सियासतदान बातचीत करे वरना दुश्मन फायदा उठाएगा। बानी PTI को नफरत की सियासत छोड़ना होगी। एक दूसरे को रास्ता ना दिया तो नाजुक जमहूरियत का आखिरी मौका होगा। कहा था वजीर आजम और वज़रा के ओहदे लेने वाला कोई ना होगा।
ईवान में किस जमात के साथ इल्हाक किया जाए? PTI की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ मुशावरती बैठक। बैरिस्टर गौहर से साहबजादा हामिद रजा की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। उमर अयूब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी शरीक। मुआहिदे की सूरत में PTI के आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होंगे। तहरीक इंसाफ इसी प्लेटफॉर्म से मखसूस नशिस्तें हासिल करेगी। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं पंजाब और सिंध में इत्तेहाद के लिए मामला तय पा चुके। वफाक, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी हमारी खिदमत हाजिर हैं। बानी PTI के साथ डट कर खड़े हैं। इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। 4 जमाती इत्तेहाद की कॉल पर बलूचिस्तान में पहिया जाम हड़ताल। अहम कौमी शाहराएं बंद, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। कोयटा से कराची और सिंध को जाने वाली कौमी शाहराएं ब्लॉक। KP जाने वाले रास्ते किला सैफुल्ला और योब के मकाम पर बंद। कोयटा से पंजाब और तफ्तान जाने वाले रास्ते ब्लॉक। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं कोयटा में 4 जमाती इत्तेहाद की पहिया जाम हड़ताल नाकाम हो गई। अवाम ने नस्ली कौम परस्तों को मुस्तरद कर दिया। तमाम शाहराएं खुली हैं। इतवार के बायस ट्रैफिक कम है। हुकूमत उसी को मिलनी चाहिए जिसे आवाम ने मैंडेट दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले 2024 का इलेक्शन तारीख का आलूदा और बदनाम तरीन इलेक्शन था। कमिश्नर रावलपिंडी ने ज़मीर का बोझ उतारा है। रावलपिंडी का कमिश्नर देग का एक दाना है, पूरी देग ही ऐसी है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां हुकूमत पहले बनती है, इलेक्शन बाद में होता है। जबरी मुसल्लत करदा हुकूमत चलने वाली नहीं होगी। लापता बलोच तलबा केस में निगरान वजीर आजम की आज तलबी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। वजीर आजम, वज़राए दाखिला, वजीर इंसानी हकूक और वजीर दफा को आज दिन 10 बजे पेश होने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल की गुज़िश्ता समात पर यकीन दहानी के बावजूद बलोच तलबा को बाज़याब नहीं कराया गया। ऐसा लग रहा है कि वफाकी हुकूमत कानून की बालादस्ती में दिलचस्पी नहीं रखती। अदालत के पास वज़राए आजम को बुलाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। HBL PSL 9 में कोयटा ग्लैडिएटर्स का फातिहाना आगाज। अपने पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी को 16 रन से हरा दिया। 206 रन के हदफ के ताक़ुब में पेशावर की टीम 190 रन बना पाई। कोयटा के ओपनर्स जेसन रॉय और साउथ शकील की जारहाना बल्लेबाजी 75 और 74 रन की शानदार इनिंग्स खेली। ज़ल्मी के सलमान अरशाद ने 3 विकेटें गिराई। बाबर आजम ने पाकिस्तान सुपर लीग में तारीख रकम कर दी। PSL में 3000 रन बनाने वाले पहले बैटर बन गए। सुल्तान्स ने होम ग्राउंड पर किंग्स को जेर कर लिया। मुल्तान ने कराची को 55 रन से शिकस्त दे दी। 186 रन के जवाब में किंग्स 130 रन बना सके। 5 खिलाड़ी खाता ही ना खोल पाए। शुएब मलिक की 35 गेंदों पर 53 रन की जारहाना इनिंग्स आया। मोहम्मद अली की 3, डेविड विली और अब्बास अफरीदी की 2-2 विकेटें। लाहौर समेत पंजाब में नमूनिया के वार जारी। मजीद 13 बच्चे जान की बाजी हार गए। 24 घंटों के दौरान नमूनिया के 622 केसेस रिपोर्ट। लाहौर में 131 केसेस सामने आए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरस पड़े। मर्दान, मानसहरा, सवाबी समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी रिमझिम। लाहौर समेत पंजाब में बादलों का राज। आज बारिश का इम्कान। उधर KP और आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। शोग्रान, कागान, नारान में 1 फीट तक बर्फ पड़ी। वादी लीपा में बारिश और बर्फबारी से रास्ते जुज़वी बंद। चतराल और लोयर दीन में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। नथिया गली, सवात में भी बर्फबारी से नज़ारे हसीन। कराची में MQM के एक और कारकुन कत्ल। बीवी के सामने शौहर को फायरिंग का निशाना बनाया गया। 35 साल रेहान अहलिया के रिश्तेदारों के घर मौजूद था। कत्ल का मुकदमा शाह फैसल कॉलोनी थाने में दर्ज। पुलिस की तहकीकात जारी।
लाहौर में चीफ मिनिस्टर नेज़ाबाजी चैम्पियनशिप 2024 वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की फुटरेस स्टेडियम आमद सूबाई वज़ीर हाउसिंग ने इस्तकबाल किया। रिवायती पग पहनाई गई। मोहसिन नकवी ने नेज़ाबाजी के मुकाबले देखे। अव्वल, दोम और शयम आने वालों में इनामात और ट्रॉफीज भी तकसीम की। फ्लाई जिना एयरलाइन का शानदार आगाज। पहली परवाज शारजा से इस्लामाबाद पहुंच गई। परवाज ने मुकर्ररा वक्त से पहले इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड किया। परवाज में 150 से ज्यादा मुसाफिर शारजा से इस्लामाबाद पहुंचे। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम का सिलसिला जारी। मज़ीद 83 शहीद। खान यूनिस और रफ़ाह देरुल बला पर बारूद की बारिश। इसराइली वज़ीर आज़म रफ़ाह में ऑपरेशन पर मज़ीद कहा, फ़ौजी ऑपरेशन ना किया तो हमास के खिलाफ जंग हार जाएंगे। फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए दुनिया भर में मुज़ाहिरों का सिलसिला जारी। फ्रांस के शॉपिंग मॉल में मुज़ाहिरीन ने फ़लस्तीनियों पर जुल्म से आगाही के लिए पम्फलेट्स गिराए। अमरीकी रियासतों न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए रैलियों का इनेकाद। जापान, इटली, बरतानिया, जनूबी कोरिया, नेदरलैंड्स और स्पेन में भी एहतजाज का सिलसिला जारी। रूस की यूक्रेन पर चढ़ाई जारी। एक और अहम शहर पर कब्जा कर लिया। शहर में कई माह से यूक्रेन और रूस की फौज में लड़ाई जारी थी। शहर का ज्यादातर इलाका तबाह हो चुका। स्पेनिश लीग ला लीगा में बार्सिलोना ने सेल्टा विगो को 2-1 से हरा दिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी का चेल्सी से मैच 1-1 से बराबर रहा। आर्सेनल ने बार्नले के खिलाफ 5 गोल दागे। दस 10,000 फीट की बुलंदी पर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। आज़ाद कश्मीर की गंगा चोटी पर चौथे सालाना विंटर स्पोर्ट्स मुकाबलों का इनेकाद। अल्पाइन स्कीइंग और स्नो बोर्डिंग में 100 से ज्यादा खवातीन और मर्द एथलीट्स की शिरकत। जीतने वाली टीमों और खिलाड़ियों में ट्रॉफीज और मेडल्स तकसीम किए गए। सऊदी अरब के तबूक रीजन के पहाड़ों पर बर्फबारी। पहाड़ी चोटियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सयाहों ने इलाके का रुख कर लिया। दारुल हुकूमत रियाद समेत दीगर इलाकों में सर्दी बढ़ गई। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार आगा तालिश की 26वीं बरसी। 400 से ज्यादा फिल्मों में यादगार किरदार निभाए। इंडस्ट्री में एकेडमी का दर्जा रखने वाले आगा तालिश का फन आज भी जिंदा।